नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो इस देश की कानून व्यवस्था में एक मिसाल कायम करती है और शायद अगर ऐसे हम कह सकते हैं कि डिसीजंस आते हैं तो जो कानून व्यवस्था है वो देश की कानून व्यवस्था अच्छी हो सकती है। 9 पुलिसकर्मी जिनको फांसी की सजा दी गई, तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने जो है ये फांसी की सजा दी और इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना गया। अब सवाल ये है कि 2 लोगों की मौत हुई और उसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस क्यों माना गया? तो उसके पीछे अदालत ने जो है ये कारण बताया कि पुलिस का काम जो है वो जनता की रक्षा करना है और जो जज मुथु कुमारन हैं उन्होंने टिप्पणी भी इस पर की कि जो कुछ भी इन 10 पुलिस वाले एक्चुअली में थे, 9 को जो है उम्र कैद नहीं फांसी की सजा हुई है। उसमें से एक की मौत जो है 2020 में ही हो गई थी, कोरोना के टाइम पर ही। तो जो जज मुथु कुमारन है उनका जो स्टेटमेंट है, उनकी जो टिप्पणी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मानवीय गरिमा का पूरी तरह से ये उल्लंघन है। इसके अलावा जो है उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई और इन लोगों की मौत जो है जेल में हुई। पहले उनको पुलिस थाने में पीटा गया और उसके बाद जो है दोनों को जेल में शिफ्ट किया गया। 21 तारीख को इनको जेल भेजा जाता है, 22 को जो है बेनकिस की मौत हो जाती है और 23 को जो है उनके पिता जयराज की मौत हो जाती है। तो पुलिस ने ये माना कि 2 लोगों की मौत एक साथ होना, तो एक तो ये कहा गया कि पुलिस वालों का जो इरादा था वो दोनों को मारने का इरादा था। इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है जो जय मुथु कुमारन का, जो कि जज हैं, उन्होंने ये कहा कि निहत्थे लोगों पर हमला किया क्योंकि उन लोगों ने लॉकडाउन में दुकान खोली थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पर आप फाइन लगा सकते थे और बाकी चीजें कर सकते थे। इसके अलावा जो उनका स्टेटमेंट आया इस पे उन्होंने कहा कि पूरा परिवार उजाड़ दिया और उम्र कैद की सजा जो है कम होगी और ये भी कहा कि अगर ये कहीं आगे अपील करते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि इनको जो है फांसी से कम सजा ना हो। इसके अलावा जो जयराज की बेटी है और बेनकिस की जो बहन है, उसने ये कहा कि हमारी चप्पलें घिस जाएं लेकिन आखिरी सांस तक, अगर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो इनको फांसी दिलवाने के लिए हम आखिरी सांस तक जो है लड़ेंगे। ये लॉकडाउन के समय की बात है और लॉकडाउन में जो है जो एक जिला है तमिलनाडु का, तूतीकोरिन जिला जो है, यहाँ पर जो है एक मोबाइल की दुकान थी और उस वक्त भी जो है जब भी लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो जो जयराज और बेनकिस थे ये जो है अपनी दुकान खोलकर कुछ सामान जो है अपने कस्टमर्स को दे रहे थे और ये बताते हैं कि उसी दौरान किसी ने शिकायत की और उसी शिकायत पर जो है पुलिस की एक गाड़ी आती है, लोगों को उठा के ले जाती है। पहले लोगों को जो है दुकान पर ही डंडों से मारा जाता है, इसके बाद इनको उठा लिया जाता है और थाने ले जाया जाता है। वहां पर भी जो है इनकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। उसके बाद जो है 21 जून को दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जब ये जेल पहुंचते हैं तो 22 जून को जो है बेनकिस की मौत हो जाती है और जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि इनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। फिर जो है 23 जून को जो है उनके पिता की मौत हो जाती है और फिर ये कहा गया कि उनको बुखार था। ये सारी चीजें होती है। जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो ये पूछा जाता है कि अगर उनको बुखार था या वो बीमार थे। पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया कि जब इनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त जो है ये बीमार थे। तो जज का सवाल यही था कि अगर ये बीमार थे तो क्या आपने इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश की, या एक बीमार आदमी को क्या आप गिरफ्तार कर सकते? प्रायोरिटी क्या है कि पहले उसको इलाज दिया जाए। जब कभी पैर पर गोली मारी जाती है एनकाउंटर के समय, अगर वो व्यक्ति जीवित है तो पहले उसको जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी इलाज की व्यवस्था की जाती है। जब भी कभी पुलिस से मुठभेड़ होती है, इवन कोई किसी गैंगस्टर्स की भी होती, ये तो आम लोग थे, तो जज ने इस बात पर भी सवाल पूछा। इसके बाद जज ने ये केस जो है, इससे पहले कहा यह जाता है कि पुलिस ने जो है परिवार को भी धमकाया कि अगर तुमने बहुत ज्यादा बोला या कुछ किया तो तुम्हें भी जो है जेल में डाल दिया जाएगा। फिर जो है
ये केस जो है फिर सीबीआई को सौंपा गया, और जब सीबीआई ने ये केस अपने हाथ में लिया तो वहां पर ये देखा गया कि सारे के सारे पुलिस वाले जो थे वो झूठ बोल रहे थे। झूठ कैसे बोल रहे थे कि जो एविडेंस थे वो मैच ही नहीं हो रहे थे। जो एफआईआर में लिखा था, जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे, पहली चीज तो वही मैच नहीं हो रहे थे। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज थी उनसे छेड़खानी की गई थी, और सीसीटीवी फुटेज के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें थी कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। सीबीआई ने जांच की और 2400 पन्ने की जो है एक चार्जशीट फाइल की, और ये चार्जशीट फाइल करने के बाद जो है अदालत में सौंपी गई। ठोस सबूत दिए गए कि इनका इरादा क्या था, और यहां पर यह भी कहा गया कि उस वक्त जो पुलिस वालों की कमाई थी वो घट चुकी थी। उनको जो है ओवर इनकम हो नहीं रही थी, मार्केट पूरी बंद थी, तो वो किसी तलाश में थी कि कोई ऐसा मिल जाए, कोई रेडी वाला, कोई दुकान वाला, क्योंकि ओवर इनकम हो नहीं रही थी, उनको अपनी सैलरी से ही काम चलाना पड़ रहा था। तो इंस्पेक्टर श्रीधर जो थे इनको मेन एक्यूज्ड माना गया। इसके अलावा असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो थे वो बालकृष्ण रघुनेश थे। हेड कांस्टेबल जो थे वो मुर्गन थे। कांस्टेबल इसके बाद अलावा मुर्दोई, मुर्तुराज, सेल्दुरई, थॉमस, फ्रांसिस और बेलुमुथ, ये जो हैं 10 आरोपी थे। इसमें से एक की जो है 2020 में मौत हो जाती है। तो ये पूरा मामला था, और इसमें जो है जज की टिप्पणी क्या है वो हमने आपको बताया। इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना गया, और हाई कोर्ट जो है तमिलनाडु को, उसने तो साफ तौर पर कहा है कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे नीचे कोई सजा नहीं है। लेकिन अभी जो है इन लोगों के पास चांसेस होते हैं हर एक केस में। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हो। उसके बाद होता क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा बरकरार रखती है तो आप राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हो। इसके अलावा ये भी होता है कि री अपील भी किया जा सकता है। आपने एक केस हुआ था, ये शायद गाजियाबाद या नोएडा के आसपास का था, जिसमें एक कोठी थी जिसके पीछे बहुत सारे बच्चों के जो है कुछ अंश मिले थे, शरीर के कुछ अंश मिले थे, और वो याद नहीं आ रहा। तो उसमें जो है जो आरोपी थे उन्हें जेल भी हुई थी, सबूत भी कई बार मिले, लेकिन उन्होंने जो है री अपील करके, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा दी थी। निठारी कांड में जो है री अपील की गई थी, और री अपील के बाद जो है उन दोनों को जो है बरी कर दिया गया था। तो कई बार ये होता है कि अभी फांसी की सजा दी गई है, लेकिन जब सोचिए कि निठारी जैसे कांड जब हुए उनमें जब ऐसा हो सकता है तो आगे क्या होगा पता नहीं। खैर, तमिलनाडु जो है, जो हाई कोर्ट है, उसने तो अपना फैसला सुना दिया है। लगभग हेड कांस्टेबल जो हैं, इंस्पेक्टर है, उन पर शायद 24 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है, और एक लोगों पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। ऐसे ही कई लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया है, जो कि शायद पीड़ित परिवार जो इसको दिया जा सके, जो भी उनका नुकसान हुआ और बाकी चीजों के लिए। इसका जो है अब इंतजार करना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। उसके बाद हो सकता है ये लोग राष्ट्रपति के पास भी अपील कर सकते हैं। तो आगे क्या होता है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो फैसला सुनाया है जज ने, यहां तक ये कहा कि फांसी देना भी इसमें कम है, फांसी से भी कोई बड़ी सजा होती तो वो भी दी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उम्र कैद की सजा इसमें पर्याप्त नहीं है।